देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं, हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। बहुत हो चुका, हमारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। हम त्रिकालदर्शी हैं। हमारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। सीते, इसके नाम से देवता, नासुर, राक्षस, सात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य चंद्र जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो तुम। वही लंकेश्वर रावण। धूर्त, तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगा। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। परिणाम जानते हो? मेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। हट जा मेरे सामने से। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण! सीते, चलो।